एक नगर में एक ब्राह्मण रहते थे। ब्राह्मण जी बहुत ही ज्ञानी थे। ज्ञानी होने के साथ साथ ब्राह्मण जी अति निर्धन थे। प्रतिदिन ब्राह्मण जी दरवाजे दरवाजे जाकर भिक्षा मांगते थे और उसके बाद अपने परिवार का जीवन यापन करते थे। इतने ज्ञानी होने के बाद भी पंडित जी को प्रतिदिन भोजन नहीं मिलता था। कई कई दिन हो जाते थे, ब्राह्मण को भूखा रहना पड़ता था। यहाँ तक पंडित जी के पास, ब्राह्मण जी के पास रहने के लिए टूटी फूटी झोपड़ी थी, पहनने के लिए फटे पुराने वस्त्र थे। जब ब्राह्मण जी लोगों के दरवाजे पर जाकर भिक्षा मांगते थे तो कुछ दरवाजों पर पंडित जी को फटे पुराने वस्त्र देखकर लोग पागल कहते थे और दरवाजा बंद कर लेते थे। कहते ये तो पागल आ गया है। एक दिन की बात है कि ब्राह्मण जी को देखकर एक व्यक्ति को पंडित जी के ऊपर दया आ गई और उसने पंडित जी को नए वस्त्र दिलवा दिए। जैसे ही अगले दिन पंडित जी नए वस्त्रों को पहनकर भिक्षा मांगने गए थे, पहले दरवाजे पर जैसे ही पंडित जी पहुंचे, पंडित जी के वस्त्र कपड़े नए देखकर घर के सदस्य ने पंडित जी को प्रणाम किया, घर के दरवाजे खोल दिए और कहने लगे, पंडित जी आप अंदर आइए। अंदर आने के बाद पंडित जी का आदर होने लगा। उन्हें बिठाया और बिठाने के बाद पंडित जी के लिए एक थाल में भोजन परोस के ले आए और कहने लगे, पंडित जी आप भोजन ग्रहण कीजिए। पंडित जी भोजन ग्रहण करने के लिए बैठ गए और थाल में से एक पूड़ी लेकर जो नया वस्त्र था उससे कह रहे हैं, वस्त्र से, अपने कपड़े से, शरीर पे पहने हुए कपड़े से कह रहे हैं कि वस्त्र ये लो, आप भोजन खा लो। बार बार कह रहे हैं क्योंकि कपड़ा कभी भोजन नहीं खाता है। पंडित जी का ये व्यवहार देखकर परिवार के लोग बोले, पंडित जी ये आप क्या कर रहे हैं, वस्त्र कभी भोजन खाता है? तब पंडित जी ने कहा कि मैं आपका बहुत आभारी हूँ। आपने जो भोजन हमें दिया है, ये भोजन आपने हमें देखकर नहीं दिया है, इन वस्त्रों को देखकर दिया है। क्योंकि कल आपके दरवाजे पर जब मैं भिक्षा मांगने आया था तब आपने अपने घर के दरवाजे बंद कर दिए थे और कहा था ये कोई पागल है। आज नए वस्त्रों को देखकर आपने हमें भोजन ग्रहण करने के लिए आमंत्रित किया है। इतनी बात सुनने के बाद पंडित जी के मुख से घर के सदस्य बहुत ही लज्जित हुए और उन्हें अपने किए हुए कर्म पर बहुत ही घृणा महसूस हुई। उन्होंने, घर के परिवार के लोगों ने पंडित जी के हाथ जोड़कर, परिवार के सदस्यों ने हाथ जोड़कर पंडित जी से अपनी भूल की क्षमा मांगी। क्योंकि फेस सुंदर होने से, वस्त्र नए होने से आत्मा शुद्ध नहीं होती है। आत्मा सुंदर विचार से शुद्ध होती है। जिसे हम आप किसी का फेस देखते हैं और बोल देते हैं सामने वाला व्यक्ति बहुत सुंदर है। व्यक्ति चेहरे से सुंदर हो या ना हो, असली सुंदरता उसके आचरण, उसके व्यवहार, उसकी आत्मा से होती है। परमात्मा को जो सुंदरता पसंद है वह वस्त्र और रूप की नहीं, आपके आचरण की जो शुद्धता है वह शुद्धता परमात्मा को पसंद है। जिस प्रकार से बाहर उजले अंदर मैले, बगुले जैसा भेष,
इससे तो कौवा भला जो अंदर बाहर एक। आपने देखा होगा बगुला देखने में एकदम दूध के माफिक सफेद, लेकिन उसका आचरण एक पैर पर खड़ा रहेगा अपने ध्यान को लगाकर। देखने वाले को लगेगा जल के अंदर रहने वाले जीव समझते हैं कोई तपस्या कर रहा है एक पैर पर खड़े होकर, और जैसे ही बगुले के पास जाते हैं बगुला उन्हें अपनी भोजन का निवाला बना लेता है। ठीक उसी प्रकार से इंसान भी फेस सुंदर हो, वस्त्र सुंदर हो, गुण सुंदर ना हो तो वह आदमी सुंदर नहीं है। देखने में कौवा ऊपर से भी काला है और अंदर से भी उसका भोजन, उसका रहन सहन भी काला है। देखकर भी आपको जैसा लगेगा अंदर से ही वैसा है। ये आपका रूप रंग परमात्मा का दिया हुआ है और इसका कोई भरोसा नहीं, आज सुंदर है कल को। उदाहरण के तौर पर आप मान लीजिए, आपने देखा होगा कितने व्यक्ति आग से जल जाते हैं और उनका जो सुंदर रूप है वह कुरूप हो जाता है, रूप बिगड़ जाता है। आपने किसी सुंदर लड़की से शादी की, घर बसाया, वही लड़की यदि किसी कारणवश उसके जो चेहरे की त्वचा है ये बिगड़ जाए, तब क्या आप उसको त्याग देंगे? नहीं, ये अनुचित है। अपने दरवाजे पर आए हुए अतिथि को एक ही व्यक्ति के खाने का खाना है और कोई दरवाजे पर याचक यदि आ जाए तो अपने भोजन में से आधा भोजन याचक को खिला दे। उस व्यक्ति से ज्यादा सुंदर और रूपवान जिसकी सुंदरता चेहरे से है, उसकी सुंदरता आधे भोजन को दान करने वाले से बढ़कर नहीं है। इसलिए किसी के फटे पुराने वस्त्र को देखकर घृणा नहीं करनी चाहिए। घृणा करनी है तो इंसान के जो घृणित कर्म हैं उनसे करनी चाहिए। अपने शरीर, अपने वस्त्र के साथ साथ अपनी आत्मा को भी स्वच्छ रखें, अपने विचारों को भी स्वच्छ रखें। समुद्र में यदि नाव छोड़ दो और उस नाव को चलाने वाला ना हो तो वह नाव समुद्र में हवा की भांति जिस प्रकार हवा का बहाव होगा नाव उसी प्रकार उसी तरफ को बहने लगेगी। और जिस नाव को चलाने वाला होता है हवा का रुख इस तरफ का हो, लेकिन चलाने वाला जिस तरफ को ले जाएगा नाव उसी तरफ जाएगी। अनुचित रूप से कमाकर भोग करना, दान करना उचित नहीं है। बहुत से व्यक्ति सोचते हैं धन किसी प्रकार से भी अनीत पूर्वक इकट्ठा कर लो और उसमें से कुछ भाग दान कर देंगे, हमारे कर्म धुल जाएंगे। बहुत से व्यक्ति जीवन भर दुराचार करते रहते हैं और बाद में कहते हैं हम भागवत का पाठ करा देंगे, सत्संग करा देंगे, हमारे कर्म धुल जाएंगे। क्योंकि आपने जो कर्म किया का दंड आपको अवश्य भुगतना पड़ेगा। आप स्वयं सोचें एक योनि में कितना कष्ट होता है और आपको 84 लाख योनियों में भ्रमण करना पड़ेगा। उसके बाद आपको फिर से मानव जन्म मिलेगा। आप इस जन्म में ही अपनी आत्मा को मुक्त कराने के लिए, जिससे आवागमन से आपको रहित हो जाना पड़े, गुरु के बताए हुए वचनों का पालन करें, अपनी आत्मा का भी कल्याण करें। सभी के लिए जय श्री कृष्ण, जय माता दी।